आपने मुझे बुलाया आपा? आपा? हम आपकी आपा कब से बन गए? अब आपको मुखातिब करने के लिए कोई ना कोई रिश्ता तो जोड़ना होगा। ठीक कह रही हैं आप हमें बेगम सैफुर रहमान कह सकती हैं, बल्कि नहीं, शहनाज की तरह बेगम साहिबा कहा करेंगी आप। सुन रही हैं ना आप? आपको यहां रहना है तो वही करना होगा जो हम कहेंगे। आपके लबों पर इस मुस्कुराहट का क्या मतलब समझे हम? आदत है मुझे मुस्कुराने की, अब क्या करूं? इसी मुस्कुराहट से आपने हमारे सैफ को फांस लिया। क्यों बुलाया था मुझे? सैफुर रहमान के नजदीक आप बेगम सरकार हैं। आपको अंदाजा है हमारे खानदान का कितना बड़ा खिताब दिया गया है आपको? जी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मगर हमारे नजदीक आपकी औकात शहनाज से भी कम है। पैर दबाइए। हमें अपने हुक्म मानने वालों को ज्यादा इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। पैर दबाइए। इस घर में आपकी और मेरी हैसियत एक ही है, तो फिर मैं क्यों? लड़की, शायद आपको हमारी हैसियत और अहमियत का अंदाजा नहीं है अभी। मुझे अंदाजा है। हमें मालूम है कि आप क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर सैफुर रहमान को कुछ भी पता चला तो हम आपको वहां पहुंचा देंगे जहां का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं आप। चलिए आइए और हमारे पैर दबाइए ताकि आपको अपनी औकात का पता चल जाए। मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी, और जहां तक रहा मेरी औकात का सवाल, तो इस घर में मेरी हैसियत और औकात क्या है मैं जानती हूं। बहुत उड़ रही हैं आप, पर कतर देंगे आपके। हमारी बराबरी मत कीजिएगा। बराबरी आप कर रही हैं, और आपको जानने की जरूरत है कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। हम कुछ सुनने के आदी नहीं है लड़की को। आप यहाँ वही करेंगी जो हम कहेंगे। मैं ना, और कुछ मत कहना, वरना जबान भी काट सकते हैं। तो फिर आप मेरी बात सुनिए मिसेस सैफ, मैं आपकी ज़र-खरीद मुलाजमा नहीं हूं। मैं सैफुर रहमान की दिल की मलका हूं और उनकी मनपसंद बीवी। आइंदा इस लहजे में और इस अंदाज में मुझसे बात मत कीजिए, नहीं तो हाथ मेरे पास भी।